everybody and welcome to yet another episode of the Raw Mango Story. बीटेक के ग्रेजुएशन के बाद क्या करें? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली हर उस स्टूडेंट के माइंड में आता है जो अपने ग्रेड के या अपने बीटेक के लास्ट ईयर में होता है. जनरली ऐसे केसेस में हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं. A, to go for a job. B, to start preparing for some exam, say MTech, MBA or some other government exam. And C is to go for an MBA or an MTech if you've already cleared some exam. तो इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बी के बारे में, जो कि है टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन MBA, MTech और सम अदर गवर्नमेंट एग्जाम. ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, जैसे बीटेक या MBA, है ना, और उसके बाद वो एक साल ड्रॉप करके प्रिपेयर करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग अ कोचिंग सेंटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आप ड्रॉप लेने का सोच क्यों रहे. कुड नॉट मैनेज टू फेच अ जॉब इन द लास्ट ईयर ऑफ द कॉलेज. जो पहला वाला केस है जिसमें यू कुड नॉट मैनेज टू फेच अ जॉब इन द फोर्थ ईयर ऑफ योर कॉलेज और यू जस्ट पास्ड आउट, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या तरीके हैं कि इफ यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एन ईयर गोइंग टू सम कोचिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम एंड यू वांट टू गेट इनटू अ जॉब, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो कि सो दैट अगर अभी तक नहीं भी मिली है तो भी आपको जॉब मिल जाए. अनफॉर्चुनेटली आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज डिजाइन इन सच अ वे कि जो मैक्सिमम फोकस होता है एग्जाम्स का या हमें असेस करने का, वो सिर्फ तीन चीजों पे होता है. पहला लर्निंग वाया रेपिटेशन, दूसरा कंप्यूटेशन और तीसरा स्पीड. आई मीन स्पीडली रिप्रोड्यूसिंग व्हाट यू हैव लर्न. 21 years of our life हमने चीजें सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ी होती हैं, उनको कभी भी प्रैक्टिकली नहीं किया होता. बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं या बड़े सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं बड़े किसी भी फील्ड में, दे प्रैक्टिस समथिंग एल्स. मतलब वो कुछ स्किल को एग्जीक्यूट करते हैं डेली बेसिस पे. आई मीन लॉन्गेस्ट टाइम इन देयर लाइफ प्रैक्टिस करते रहते हैं. हमने कोई और स्किल भी नहीं सीखी होती है पढ़ाई के चक्कर में. तो होता क्या है, फॉर द फर्स्ट 21 years, 22 years ऑफ आवर लाइफ वी हार्डली लर्न कि कोई स्किल को कैसे परस्यू करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन या उसमें कैसे चेंजेस लाते हैं. अब देखते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है एंड वहां पे कैसे पढ़ाते हैं. लेक्चर, आई मीन केस स्टडी और बाकी प्रैक्टिकल्स में ये कैसे डिवाइडेड है. देखिए, दिस इज सो मच कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट वी हैव इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, है ना. या आप कोई कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, आप एक बार गए, आपका नहीं हुआ, उसकी प्रिपरेशन कर लें, है ना, अपने डर की वजह से. अब होता क्या है, आपके इस डर का फायदा उठाते हैं कोचिंग बिजनेस वाले. वो और गलती से इसमें जा करके अगर आप कोई कोचिंग सेंटर विजिट कर लोगे, उनके हिसाब से वो आपको ऐसा समझाना स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने इस गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं प्रिपेयर किया या इस एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, एमटेक के लिए या MBA के लिए, अगर आपने ये नहीं किया बस वही जिंदगी खत्म, उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता. इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तभी तुम जिंदा रह पाओगे, वरना यू डोंट हैव एनी चांस. ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ओके, मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए. आप एक चांस है आपके पास टू गेट अ जॉब एंड बिकम इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ओनरशिप लेना, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना, डिसीजंस खुद लेना. अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन जिनको मैं बेट कर सकती हूँ कि अगर आप ढंग से पढ़ो ना, यू विल बी एबल टू क्लियर द बेसिक टेस्ट जो ये MNCs ऑफर करती हैं, लाइक TCS, एक्सेंचर और ये सारी जो टेस्ट होते हैं ना, इनके बेसिक वाले, वो आप आराम से क्लियर कर लोगे पढ़ के. इफ यू गाइज वांट, आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है और इन टेस्ट में क्या ऐसा पूछा जाता है. बेसिक चीजें आप आराम से क्लियर कर लोगे. तो एक साल वेस्ट क्यों करना है उसके लिए? किसी को पैसे क्यों देने हैं? आप खुद सोचो. अगर आप वही कंपनी अभी सेम तरीके की चीजें पढ़ करके अभी ज्वाइन करोगे तो यू विल बी अ ईयर अहेड इन लाइफ नेक्स्ट ईयर. वो हमें अपनी पढ़ाई हम अपनी खुद नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं उन चीजों को लेकर के. इसके लिए पूरा साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू वेस्ट अनदर ईयर. You want to waste your early 20s not learning anything practically? तो ये एक्सप्लेन करने के लिए let me take the example of a very popular exam which is UPS. ऐसा एग्जाम है जो ऑलमोस्ट किसी भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम का बच्चा चाहे तो ले सकता है. देयर इज अ लॉट ऑफ भीड़ उस सेक्टर में, एग्जाम कोचिंग करने वाले और जाने वाले लोग. PSC के केस में यूजुअली पीपल टेक सम 2-3 अटेम्प्ट्स व्हिच इज अंडरस्टूड.
ठीक है, लेकिन आप पहले साल एग्जाम देते हो, ठीक है, पहले साल एग्जाम देते हो, यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, आप नेक्स्ट ईयर फिर ड्रॉप करते हो, आप पे प्रेशर बढ़ता है, फिर सोसाइटी का, पेरेंट्स का, पीयर प्रेशर, आप गलती से भी एक बार फेसबुक या इंस्टा खोल करके देख लेते हो एंड यू सी वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज बीन प्रमोटेड, जो लास्ट ईयर आपके साथ ही पास आउट हुआ था लेकिन इस ईयर वो प्रमोट हो गया है, यू स्टार्ट फीलिंग इवन बैड। तो आप प्रिपेयर तो कर रहे होते हो लेकिन आप कहीं ना कहीं दिन ब दिन डल, ग्लूमी होते जाते हो क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व्ड। Just to prove what I was talking about, here is the data of one of the government exams. टेबल में क्लियरली दिखाया गया है कि कितने बच्चे हर साल अपीयर होते हैं एग्जाम के लिए, कितने बच्चे हैं जो प्री या मेंस क्लियर करते हैं, फाइनल राउंड तक पहुंचते हैं और उसके बाद भी दे आर नॉट एबल टू मेक थ्रू और फिर वो दोबारा देते हैं। इज दिस होल साइकिल वर्थ इट सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब का टैग पाने के लिए? तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए किसी जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती। व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई इज कि बिना किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के, बिना जॉब को ट्राई किए, बिना कुछ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किए जब आप यहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करते हो तो वो आपकी ग्रूमिंग के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। That is a kind of a college for you for the first 1 or 2 years. What I'm trying to emphasize is कि एक बार जाओ, ज्वाइन करो, I mean just go do the job once, ठीक है, experience everything और उसके बाद अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना सर्च टू नो, चूज व्हाट यू वांट टू डू। आप अच्छा तभी करते हो जब कोई डिसीजन आप इंटरनली खुद सोच करके लेते हो, नॉट बिकॉज वो डिसीजन कोई और आपके लिए ले रहा होता है, राइट? और आप सोच कैसे पाओगे जब आप उस चीज को खुद एक्सपीरियंस किया होगा, नॉट बिकॉज आपको किसी और ने बोला हो। एक्सपीरियंस कैसे कर पाओगे प्रैक्टिकली चीजों को? जब आप ऑफिस जाओगे। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विद द यंगेस्ट पॉपुलेशन, पोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन प्रिपेयरिंग फॉर सम ऑफ द अदर एग्जाम, है ना? और वो कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा होता, खुद इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो फिर इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। पढ़ी रही होती है हमारी पॉपुलेशन, किसी न किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, ठीक है, और प्रैक्टिकली चीजें करके देखती है और स्टार्टलिंग डेटा दिखाते हो। ये थोड़ा पुराना डेटा है, बट देन ये देखिए न्यूज व्हिच वाज पब्लिश्ड व्हिच सेज कि देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड द स्टार्टलिंग फैक्ट इज कि इंडियन यूथ जॉब ढूंढ भी नहीं रहा। नाउ यू नो व्हाई? क्योंकि वो कोचिंग जा रहा है। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, वो ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं अच्छे हो, यू नो, एट लर्निंग थिंग्स एंड रिप्रोड्यूसिंग द सेम इन एग्जाम, यार, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सेम लोग जॉब में भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ वहां पे आपको कोई ना कोई चीज प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करनी होती है। रीजन व्हाई यू शुड ट्राई एंड कंसीडर जॉब, बुक में पढ़ते हैं या थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो जॉब हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करने का, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। So it is your first practical school. Yes, job is your first practical school. जहाँ पे चीजें आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। और आप समझो इस चीज को, जब चीजें आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हो तो आपका ब्रेन रिलेटिवली ज्यादा इन्वॉल्व होता है, आपका सबकॉन्शियस ज्यादा इन्वॉल्व होता है, एंड हेंस आपकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से यू गेट टू सी बेटर रिजल्ट, यू get to understand the concept of ownership. So say for example, mostly offices में क्या होता है, either know कि एक project है जो certain duration में complete करना है, और you are assigned the task, आपको पता होता है ये चीज है, this is to be done, और ये इस time तक करनी है, so you understand and learn the sense of ownership. You will be rewarded for whatever good you do to the project, and you will be held accountable for whatever doesn't go right as well. Another point जो मुझे लगता है जॉब बहुत हेल्प करता है डेवलप करने में इनिशियली इज कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप, अटेंशन, मेमोरी, क्रिटिकल लर्निंग, लॉजिकल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें इंप्रूव होती है इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिलीवरेबल। आप में से जिन लोगों को नहीं पता डिलीवरेबल क्या, डिलीवरेबल एनीथिंग दैट यू सपोज टू सेंड टू द क्लाइंट एज अ पार्ट ऑफ the project work that you're doing. Point that we should look at is innovation and development. Obviously, being a fresher, मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ नया डेवलप कर लोगे altogether, but then जॉब ज्वाइन करना लर्निंग और इनोवेशन के एनवायरमेंट को फोस्टर करता है। I'll tell you how.
से फॉर एग्जाम्पल आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हो या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, अभी तक एक प्रोसेस था जो सर्टेन ए तरीके से होता है. टू कंप्लीट दैट प्रोसेस द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोजेक्ट यूज्ड टू टेक से 1 or 2 hours ऑफ टाइम. आप गए, यू अंडरस्टूड द प्रोसेस, ठीक है, एंड यू इम्प्रूव दैट प्रोसेस. नाउ द प्रोसेस टेक्स ओनली हाफ एन आवर. तो आपने क्या किया, यू ब्रॉट इन अ प्रोसेस. इसलिए किया ये क्योंकि आपको ऐसी सिचुएशन में डाला गया, आपने प्रोसेस को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया, आपको समझ आया कि लूप होल कहाँ है और आपने उस चीज को इम्प्रूव करा. हैंस उस प्रोसेस को करने का टाइम रिड्यूस हुआ. आप देख रहे हो आपका प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ने से रिजल्ट कैसे बेटर हो रहे हैं इस एग्जाम्पल में. सो दिस इज व्हाट जॉब फॉस्टर्स. इट हेल्प्स यू डेवलप लर्निंग एंड इनोवेशन. के बाद जो हम कंक्लूड करते हैं वो ये है कि कोचिंग करना कोई गलत ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ तब डिसाइड करना चाहिए जब आपने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये चीज निकाली हो, डिड्यूस की हो. इन द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या किसी भी फॉर्म में यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. सी यू अगेन. बाय बाय.